ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश, जय मंगल मूर्ति। हे भक्तजनों, आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की एक अत्यंत अद्भुत, भावपूर्ण और कल्याणकारी कथा। इस कथा के श्रवण मात्र से जीवन के विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है और घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी से विनम्र प्रार्थना करती हूँ, अपने मन को शांत करें, श्री गणेश जी का ध्यान करें और बोलें ओम गं गणपतये नमः। 3 बार बोलना है। अब आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक पवित्र नगर में एक निर्धन लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसका नाम था भक्त सुमेध। यह नाम बहुत ही सरल और सभ्य था। सुमेध धन दौलत में गरीब था। उसके पास न बड़ा घर था, न खेत खलिहान, परंतु उसके हृदय में श्री गणेश जी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। सुमेध प्रतिदिन सुबह स्नान करके अपने छोटे से घर के एक कोने में मिट्टी से बने गणेश जी की पूजा करता था। उसके पास न सोने का हार था, न चांदी का सिंहासन, न महंगे भोग। फिर भी वह प्रेम से कहता, हे गणनायक, मेरे पास जो है वही आपका है। कभी गुड़ चढ़ाता, कभी दुर्वा, कभी सिर्फ 2 आंसू। एक वर्ष भयंकर अकाल पड़ा, बारिश नहीं हुई, काम बंद हो गया। सुमेध के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। पत्नी बोली, अब क्या होगा? सुमेध मुस्कुराया और बोला, जहाँ गणेश है वहाँ विघ्न कैसे रह सकता है। उस रात सुमेध के घर में केवल एक दीपक और थोड़ा सा आटा बचा था। उसने सोचा, आज उपवास ही सही, पर गणेश जी की पूजा नहीं रुकेगी। उसने आखिरी आटे से एक छोटा सा मोदक बनाया और गणेश जी को अर्पित किया। आँखों में आंसू थे और मुख पर मुस्कान। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण वेश में भगवान गणेश स्वयं उसके द्वार पर आए। उन्होंने कहा, वत्स, मुझे बहुत भूख लगी है। पत्नी घबरा गई, घर में कुछ नहीं है। सुमेध बोला, जो भगवान का है वही अतिथि का है। उसने गणेश जी को वह अंतिम मोदक दे दिया। जैसे ही वृद्ध ने मोदक खाया, पूरा घर प्रकाश से भर गया। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, वत्स सुमेध, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। उसी क्षण वह वृद्ध साक्षात श्री गणेश जी में परिवर्तित हो गए। पति पत्नी दोनों रो पड़े। गणेश जी बोले, तुमने संकट में भी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। तुम्हारे जीवन से सभी विघ्न सदा के लिए दूर होंगे। तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जो भी श्रद्धा से तुम्हारी कथा सुनेगा, उसके जीवन में भी गणेश कृपा बरसेगी। अगले ही दिन सुमेध को कार्य मिला, वर्षा हुई, घर में समृद्धि आई। लेकिन सुमेध वही रहा, नम्र, सरल, भक्त। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, भक्ति धन नहीं देखती, भगवान भावना देखते हैं। सच्चे मन से किया गया छोटा सा कार्य बड़ा फल देता है। अब अंत में सभी भक्त मिलकर बोले, जय श्री गणेश, विघ्नहर्ता गणेश की जय, मोदक प्रिय गणपति की जय। जो कोई भी इस कथा को श्रद्धा से सुने या सुनाए, उसके जीवन के सभी विघ्न निश्चय ही दूर होते हैं। इसी मंगल कामना के साथ कथा पूर्ण होती है।